बरोटीवाला थाना के तहत पड़ती औद्योगिक व ग्रामीण पंचायतों में जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद व सहयोग बनाकर सभी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पत्रकारों को संबोधित करते हुए एसएचओ बरोटीवाला श्यामलाल ने बताया कि बरोटीवाला क्षेत्र उनके लिए नया है, परंतु अपने अनुभव के आधार पर वह एसपी महोदया मोहित चावला के दिशा निर्देशों पर चलते हुए कानून व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था समेत सभी समस्याओं से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि पदभार संभालने के बाद मेरे संज्ञान में आया है कि बरोटीवाला क्षेत्र पंजाब व हरियाणा की सीमा पर स्थित होने के चलते यहां बाहरी राज्यों की शराब, चिट्टा समेत अनेक प्रकार के नशीले पदार्थ की तस्करी होती है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे निपटने के लिए क्षेत्र के चोर मार्गों पर पुलिस की पैनी नजर रखी जाएगी व जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इन पर शिकंजा कसा जाएगा। बरोटीवाला एरिया मेरे लिए नया है। मैं इस एरिया में कभी नौकरी नहीं की है। बरोटीवाला ही क्या, बीबीएन मेरे लिए नया था। मैंने सिर्फ जो पिछला 1 साल लगभग 2-3 महीनों का जो टेन्योर था वो मैंने नालागढ़ में काटा है। अगर मैं पर्टिकुलरली बरोटीवाला की बात करूं तो मेरे से पहले जो एसएचओ साहब थे यहाँ पर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको और आगे तक लेके जाऊँ। और अगर मेरी प्राथमिकताओं की बात की जाए तो ट्रैफिक चेक रहेगा। जैसे अप्रवासी मजदूर होते हैं यहाँ पर, इनकी रजिस्ट्रेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि उसको मैं 100% तक लेके जाऊँ, ताकि फ्यूचर में कोई क्राइम होता है, अगर वो क्रिमिनल है जो अप्रवासी है तो उसको पकड़ने में सुविधा रहे। और वैसे भी मैं इस संदर्भ में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इंडस्ट्रीज़ में जाऊंगा और मैं वहाँ पर जो उनके मैनेजमेंट के लोग हैं उनको इस बारे में अवगत कराऊंगा। क्योंकि बीबीएन में मैंने एक चीज़ देखी कि जो मैक्सिमम क्राइम है, मैं नहीं बोलता कि स्थानीय लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, क्राइम सब लोग कर देते हैं, बट जो मैक्सिमम है वो अप्रवासी लोग हैं। खासकर बड़े क्राइमों को लेकर मैंने देखा, या तो वो विक्टिम है या वो क्रिमिनल है, तो ये रजिस्ट्रेशन जरूर की जाएगी। इसके अलावा मेरा जो दूसरा रहेगा, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जैसे आपके वार्ड पंच हैं, उप प्रधान हैं, प्रधान हैं, बीडीसी मेंबर्स हैं, उनके साथ मैं सीधा संवाद रखूंगा, उनके साथ मिलूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि वो लोग अपनी पंचायतों में मेरी मीटिंगें करवाएं, लोगों से मुझे बुलाएं, ताकि लोगों की सीधी मेरे तक डायरेक्ट पहुँच हो, सीधा मेरे को फ़ोन करें। किसी के थ्रू मिलने की ज़रूरत नहीं कि किसी को लेके चलें कि तब हमारी सुनवाई होगी, वैसा कुछ नहीं रहेगा। और उससे हमें एक ये फ़ायदा हो जाता है कि जैसे बच्चों को क्या सिखाना है, किस तरीके से बच्चों के ऊपर नज़र रखनी है, वगैरह वगैरह। और जहाँ मैं ये चीज़ें बता सकता हूँ लोगों को, वहाँ पर साथ में एक चीज़ और फ़ायदेमंद रहेगी कि वो लोग जो उनके पास क्राइम से रिलेटेड जो भी सूचना होगी वो मुझे सीधे तौर पे बता सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूं। पर कोशिश की जाएगी अंकुश लगाने की। और मैंने जो हमारा पड़ोसी हरियाणा के जो पुलिस स्टेशन पड़ता है वो पिंजौर पड़ता है, मैंने वहाँ के एसएचओ साहब से भी टेलीफोनिकली बात की है। एक चौकी पड़ती है झाड़ माजरी, कौन सी शायद नाम, झाड़ माजरी नहीं, कुछ मड़ावाला, सॉरी, तो मड़ावाला चौकी इंचार्ज से भी मेरी बात हुई है। मैंने उनको भी बुलाया कि वो आए, और अगर उनके पास टाइम है तो वो आए, अगर वो नहीं तो मैंने तो जाना ही जाना है। तो उसमें हम ये करेंगे कि जो सूचनाएं उनके पास होंगी वो मेरे साथ शेयर करेंगे, और जो मेरे पास सूचनाएं होंगी वो हम उनके साथ शेयर करेंगे। तो इसके ऊपर कोशिश करेंगे कि पूरा चेक लगे। और इसके अलावा ये तो पुलिस की बात हो गई, पब्लिक के लोगों के भी जिसके पास इस तरह की लोगों की सूचनाएं हो वो मुझे सूचित करें। अगर इसकी मैं बात करूं तो मैं इसका क्रेडिट अपने को नहीं लेना चाहूँगा, इसका मैं क्रेडिट अपनी लीडरशिप को ज़्यादा देना चाहूँगा, आदरणीय एसपी साहब चावला साहब को। और जो मेरे उस वक़्त के एसओ थे अमित यादव साहब, दोनों आईपीएस ऑफिसर्स थे, तो मैंने इनके लिंक्स का भरपूर फ़ायदा उठाया, और कुछ जगह पे मेरे लिंक्स भी थे। हमने करीब 10 लोगों को जिन्होंने ऑनलाइन फ्रॉड किया था, उनको हमने झारखंड से, नेपाल के बॉर्डर से, हमने क्या कहते हैं आपका यूपी से, आपके बिहार से, आपके गुजरात के अहमदाबाद से, आपके महाराष्ट्र से, इन लोगों को उठाया है हमने। और मैं इसमें मजे की बात बताऊं, जितने लोगों को हमने उठाया उसमें से सिर्फ 2 केस मेरे ऐसे रहे थे जिनमें रिकवरी नहीं हो पाई थी। अदरवाइज जितना जिसके साथ चीट हुआ था, बंदे को जुडिशियल में तब गया, उससे पहले उसके पैसे मैंने रिकवर करवाए हैं। और एक केस तो ऐसा था जो माननीय सांसद जी का था, सुरेश कश्यप जी के नाम पे ठगी करी थी लोगों ने, तो एक केस मेरे पास था, और कुछ 1-2 केस और डिस्ट्रिक्टों में भी थे।
कहाँ कहाँ थे मुझे ध्यान नहीं है। तो हमने उस आदमी को भी अहमदाबाद से उठाया था, उसमें भी हमें कामयाबी मिली थी। इसके अलावा अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो जैसे बड़ी चोरियाँ हुई, ट्रकों की चोरियों के मामले थे, टिप्पर चोरियों के मामले थे, उनको सुलझाने में कामयाब रहा हूँ। इसके अलावा वहाँ पर आप लोगों ने भी देखा है कि कोर्ट कैंपस में जो फायरिंग हुई थी उसको भी डील किया हम लोगों ने। तो लीडरशिप का भी बहुत मुझे सहयोग मिला, तो उसमें मैं कामयाब रहा हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ पर भी अच्छा करके दूँ। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।